नमस्कार दोस्तों, मन की शांति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको रामायण के उन रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें आम जन बहुत कम जानता है या फिर जानता ही नहीं। भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन जिस महाकाव्य में किया गया है उसे रामायण के नाम से जाना जाता है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़ी उन रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि रामायण की मूल रचना ऋषि वाल्मीकि रामायण के द्वारा की गई थी। कई अन्य संतों, वेदों, पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकानाथ आदि ने इसके अन्य संस्करणों में भी रचना की गई है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में कहानी का अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। आज हम इस महाकाव्य एवं इस महाग्रंथ से जुड़े उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, रामायण के 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण के हर एक श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। इस मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। नंबर 2, राम और उनके भाइयों द्वारा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम संता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद एवं उनकी रानी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी संता आपको संतान के रूप में दूंगा। ये सुनकर रोमपद और वासुनी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। नंबर 3, श्री राम विष्णु के अवतार है, लेकिन उनके तीनों भाई किसके अवतार है? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया गया है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में पहने सुदर्शन चक्र और शंखशील का अवतार माना जाता है। नंबर 4, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 5, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है वनवास के 14 वर्षों दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सपने में प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उसे ऐसा वरदान दे कि उसे वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई एवं भाभी का रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्षों तक सोए तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण के सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी एवं सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार किया और पूरे 14 वर्षों तक वह अपनी और लक्ष्मण के निद्रा को भोगती रही। नंबर 6, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे क्या था? रामायण महाकाव्य की कहानी में हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण और सीता भी
राम के साथ वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर अपने राज्य वापस लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वनवास में बिताए, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन की नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था। दंड का अर्थ सजा देना और कारण्य का अर्थ वन है। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे विचित्र प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने एवं मारने का कोशिश करता है तो वह हिरण राक्षस मरीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मरीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि लक्ष्मण अपने भाई को मदद पहुंचाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके भाई किसी बड़ी मुसीबत में है। पहले तो लक्ष्मण सीता को जंगल में छोड़ने के लिए जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। उसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वे उसके अंदर ही रहे। अगर कोई भारी व्यक्ति इसे पार करने की कोशिश करे तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। कई रामायण के अज्ञात यह है कि इस कहानी का वर्णन ना ही वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरित्र लंका कांड में रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा इसका चर्चा किया गया है। नंबर 8, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन आपको पता है रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। नंबर 9, इंद्र के ईर्ष्या कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला। रामायण में दिलचस्प कहानी सोने वाले कुंभकर्ण की है, जो रावण का छोटा भाई है, जिसका शरीर बहुत ही विशाल था, जिसके अलावा वह पेटू भी बहुत था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता और एक ही दिन वह खाने के लिए उठता, पुनः 6 महीने के लिए और फिर सो जाता। लेकिन क्या आपको पता है कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण को वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ जाए, जिससे वे इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला। नंबर 10, आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से ज्यादा प्यारे अपने छोटे भाई को मृत्यु दंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? यह घटना उस समय की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे।
एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा, क्या आप मुझे वचन देंगे जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी तब तक हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे आप मृत्युदंड देंगे। इसके बाद राम ने लक्ष्मण से सारी बातें कही और लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया और कहते हैं जब तक यमदेव और उनकी बात हो रही है वो किसी को भी अंदर ना आने दे, अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय हो रहे थे तथा कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। जब ऋषि दुर्वासा ने अपने आगमन की चर्चा श्री राम को देने को कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण शीघ्र यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वह नगरवासियों एवं ऋषि के श्राप से बच सके, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी और श्री राम दुविधा में पड़ गए। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उनको अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस सुविधा में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने उन्हें कहा, अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसके मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा, आप भूलकर भी मेरा त्याग मत करना। आपसे दूर रहने से अच्छा कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। अगर आपको हमारा वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।